गुड मॉर्निंग माय डियर क्लास। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है सिलाई ITI से सफलता की ओर नई कदम। मैं गुलाबी गिरी आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को वॉच करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो और सब्सक्राइब करते हो। इसके साथ साथ बहुत सारा प्यार आप लोगों का है जिसके लिए मैं भी तैयार हूँ कि आपके इस प्यार को कभी कम ना होने दूँ। तो आज आपके अपने चैनल में आपके सब्जेक्ट में मैं ये सिखाने चल रही हूँ कि कटाई सिलाई सैद्धांतिक में आज आप पढ़ेंगे किस चीज़ को। प्रश्न है 8 कली के पेटीकोट का सचित्र वर्णन निम्न नापों के आधार पर कीजिए। जिसमें आपके सामने नाप दिया है कमर की गोलाई 36 इंच और पूरी लंबाई दिया है 38 इंच। तो आज आप लोग पेटीकोट की 8 कली की पेटीकोट की कटिंग सीखेंगी। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। आप 2 मीटर का कपड़ा खरीद के लेके आए तो 2 मीटर के कपड़े का लेंथ इस तरीके से है। इस 2 मीटर के कपड़े का लेंथ जब इस तरीके से है तो इसकी चौड़ाई कितना रहता है 36 इंची का। इसकी लंबाई कितनी होती है 42 इंची का। और ये 42 इंची और 36 इंची में ये 2 तह कपड़ा है। अब इस 2 तह पे आप क्या करेंगे, नीचे से 6 इंच की दूरी लेकर इन दोनों तहों पे आप दोनों तहों को काट के निकाल लेंगे। जिसमें से एक भाग आपके बेल्ट के लिए होगा और एक भाग बीच में से काट करके उसकी डोरी सिलने के लिए काम आएगा। तो इस भाग को मैं यहाँ इस प्रकार से दर्शा देती हूँ। इसकी चौड़ाई कितनी है 6 इंच, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई यहाँ, ये चीज़ मैं यहाँ उठा के रख रही हूँ। तो इसकी चौड़ाई कितनी, इसकी लंबाई 36 इंच। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1 से 2 और 3 से 4। ठीक, अब आपका 42 इंच की लंबाई में से 6 इंच कम हो गया, बचा कितना 36 इंच। अब इसकी लंबाई भी बच गई 36 इंच। अब इस 36 इंच में अब हम क्या बनाएंगे 8 कली का पेटीकोट। तो इस 36 इंच के बीच आप लोगों को अब 8 कली का पेटीकोट बनाना है, प्लस किनारी भी निकालना है क्योंकि नीचे जो झलरी लगाई जाती है इन्हीं 2 मीटर के कपड़े में से निकालने हैं। तो ठीक है, तो इस कपड़े को आप ऐसे 4 तह मोड़ लेंगे। जब आप इसको 4 तह मोड़ेंगे, ये अभी 2 तह है, जब इसको आप 4 तह मोड़ेंगे तो ये जहाँ 36 है वो 18 इंच की चौड़ाई हो जाएगी और इसकी लंबाई कितनी बचेगी 36 इंच। तो हम इस पे चित्र ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से, 18 इंच चौड़ा और 36 इंच लंबा। ठीक है, 18 इंच चौड़ा और 36 इंच लंबा आपने इस चित्र को खींच लिया। रेखा 1 से 2, 3 से 4। अब ये आपका कितना है 4 तह। इस 4 तह पे आपको क्या करना है, इस 4 तह पे आपको निशान लगाने हैं। तो रेखा 1 अभी आपको इसमें से निकालने में क्या है 1 इंच का इस तरीके से आप काट के निकाल लीजिए। ये क्या निकल गया, कपड़े का चारों भाग में से 1 इंच की पट्टी निकल गई जो नीचे पेटीकोट में झलरी के काम में लगाई जाती है। ठीक है, रेखा 1 2 3 4 ये आपकी पट्टी यहाँ निकाल लिया। अब इसको हम कम कर देते हैं। ठीक, अभी ये कम कर दिया। यहाँ क्या करना है, ये रेखा 2 है और ये रेखा 4 है। अब आपके ये जो बचे हुए कपड़े हैं इस पे आपको 8 कली निकालना है। ये 4 तह मुड़ा हुआ है, अब इसमें आपको 8 कली निकालना है। और आपके कली जिस कस्टमर का ये कपड़ा है जो आपको नाप मिला है उसका कमर कितना चौड़ा है 36 इंच। तो हमने आपको एक ट्रिक हमेशा बता के रखा है कि आपको किसी भी तह पे अगर कपड़े का निकालना है कि कितना चौड़ा रखना है तो इसके लिए क्या करेंगे, पूरी कमर की गोलाई में किसका भाग देंगे, जय कली बनाना है। तो कई कली बनाना है 8 कली। अब 36 में अब 8 का भाग आप देंगे तो कितना आएगा। अब इसमें 8 का अगर हम भाग देते हैं 8 चौका 32। ठीक, 8 चौका 32, 8 चौका 32 कर लिया। 4 में से 6 में से 2 गया 4 और यहाँ 3 कट गया। अब ये 4 आपका 8 से कटेगा नहीं तो यहाँ दशमलव लगाते हैं। दशमलव लगाने के बाद यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे। आप लोग जानती ही होंगी, जो बहुत ज़्यादा मैथ नहीं पढ़ा होगा या पढ़ा भी होगा तो आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा कि जब हम एक दशमलव बढ़ा लेते हैं तो 3 0 की वैल्यू मिल जाती है। आप 3 0 यहाँ नीचे यूज कर सकते हैं। तो अभी आपने पहले 0 यहाँ लगा लिया तो ये 4 के आगे 0 लगा 40 हो गया। अब आप 8 का पढ़ा ऐसा पढ़िए तो 40 से ज़्यादा ना हो, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 हो गया। अब ये आपका जो 2 0 था अब उसका काम नहीं है, वो बचा का बचा ही रख दीजिए। आपका यहाँ कट गया और आपका कितना, एक कली कितने का बचा 4.5 इंच का।
अब 4.5 इंच का एक कली बचा, तो सिलाई के लिए भी तो आपको आधा इंच छोड़ना है। तो जो आपको आधा इंच कपड़े और रखने हैं तो इसमें प्लस आधा इंच और बढ़ा लेंगे। तो आपका इसमें आधा इंच और जोड़ा तो कितना हुआ, 5 इंच का, 5 इंच का एक कली आया। ठीक है, सबको बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे 5 इंच का एक कली आ रहा है। अब ये कपड़ा कितना का है, 4 का है। तो जब हम 5 इंच चौड़ा इस तरफ, 5 इंच चौड़ा इस तरफ निकालेंगे, बीचों बीच से जब आप काटेंगे तो 4 कली इधर, 4 कली इधर निकली, तो कितने कली हुए, 8 कली। बहुत अच्छा, अब आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ बना लेते हैं। इस 4 तह पे आप क्या करेंगे, 5 इंच का यहाँ निशान लगाया, 5 इंच का रेखा 1 से, बिंदु 1 से 5 इंच की दूरी लेकर के यहाँ बिंदु 5 का निर्माण कर लीजिए। 5 इंच की दूरी पे आपने इसको लगाया, फिर यहाँ 4 से 5 इंच की दूरी पे इसको लगा लीजिए। ठीक, यहाँ भी 5 इंच की दूरी, यहाँ भी 5 इंच की दूरी, और इस पे इसका नाम क्या रखेंगे, 6 बिंदु रख लेते हैं। और इस 5 को 6 से ऐसे आप तिरछी रेखा से मिलान कर दीजिए। अब आपने मिलान किया, यहाँ भी कितना निकला, 4 कली। यहाँ कितना निकला बेटा, 4 कली। और यहाँ कितना निकला, यहाँ भी 4 कली। ठीक, अब ये 4 मिला के कितना हो गया, 8 कली। तो आपका 8 कली का पेटीकोट कट के तैयार हो गया। अब आप लोगों को ये ड्राफ्टिंग समझ में आ गई होगी। ठीक, आप चाहे तो अपने पास अब इस तरीके से आप पढ़ करके या इस चीज को समझ करके आप अपने पास पेपर को कट कर सकती हैं या पेटीकोट को कट कर सकती हैं। फिर भी अभी आपको इसका पेपर कटिंग और फिर कपड़ा कटिंग दोनों में दिखाऊंगी। ठीक है, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। अब ये प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न सचित्र वर्णन करना है निम्न नापों के आधार पे। तो अब आपका इसका डिफिनेशन भी लिखना है। तो आपने सबसे पहले क्या निकाला है, इसका क्या नाम होता है बेटा, बेल्ट। ये है बेल्ट, और ये क्या है, फ्रिल। ये हो गया फ्रिल जो पेटीकोट में नीचे लगाएंगे, और ये क्या हो गया, कली। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए बेल्ट। बेल्ट आप हेडिंग डाल के इसके बारे में लिख दीजिए। आपने बेल्ट कैसे निकाला, बेल्ट आपने कैसे निकाला है उसको यहाँ पे लिखिए। क्या लिखेंगे, रेखा 1 से 2 की चौड़ाई कितना है, 6 इंच। रेखा 1 से 2 की चौड़ाई 6 इंच। ठीक, अब क्या करेंगे, रेखा 1 से 3 की लंबाई कितनी है, रेखा 1 से 3 की लंबाई 36 इंच लेकर कटिंग किया, कटिंग किया। अब आपने इसके बाद क्या काटा है, कली, फ्रिल काटा है। फ्रिल आपने कितने तरफ पे काटा था, 4 तरफ पे मोड़ के। तो अब फ्रिल हेडिंग डालिए, फ्रिल। ये रहा फ्रिल। फ्रिल आपने कैसे काटा है, रेखा 1 से 2 की चौड़ाई कितनी आपने रखी थी, 1 इंच। रेखा 1 से 2 की चौड़ाई 2 इंच, सॉरी 1 इंच, 1 इंच। और इसकी लंबाई कितनी है, ये जो बचा हुआ कपड़ा था कितना बचा था, 36 इंच। रेखा 1 से 3 की लंबाई 1 से 3 की लंबाई कितनी है, 36 इंच। 36 इंच लेकर 4 तह कपड़े पर कटिंग किया। ठीक, अरे वाह, वेरी गुड। आप सब लोग मेरे साथ साथ मेरे से फास्ट लिख लेते हो, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का ये जो कैचिंग पॉइंट है। तो ऐसे ही करना चाहिए। अब आपने ये चीज लिख लिया फ्रिल। अब क्या लिखना है बेटा, अब आपको लिखना है, इसको क्या कहेंगे, कली। तो आप कितने कली की बना रही हैं, 8 कली की। ठीक है, तो अब कली के बारे में लिखेंगी, कली कितना था,
रेखा 1 से 2 की चौड़ाई कितनी रखी थी? 18 इंची की रखी थी। 18 में से आपका 1 इंची कम हो गया है, तो अब कितना बचा? 17। लेकिन हम लिखेंगे क्या? 18 इंची पे ही बना रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे रेखा 1 से 2 की चौड़ाई कितना है? 18 इंच, और पूरी लंबाई कितना लंबाई है बेटा? 36 इंच। पर क्या किया? बिंदु 1 से, देखिए ये जरूरी नहीं है कि हम 18 लिखें, यहाँ आप 17 लिखिए, सीधे 17 भी ना लिखेंगे फिर भी आपका क्या है? रेखा 1 से 2 की चौड़ाई पर। तो हम इसलिए चौड़ाई पर करेंगे जो हमारे पास जो शेष कपड़े हैं उसी कपड़े में आपका जितना कली आ रहा है वो मायने रखता है। तो आप इसको लिखेंगे रेखा 1 से 2 की चौड़ाई पर, और यहाँ आप लिखेंगे रेखा 1 से 3 की लंबाई पर। रेखा 1 से 3 की लंबाई पर, ठीक, लंबाई पर आपने क्या किया? बिंदु 1 पर क्या लगाया? 5 इंच की दूरी लेकर, आपने क्या किया? बिंदु 5 को लिखा, 5 को दर्शाया, बिंदु 5 को दर्शाया, बिंदु 5 को दर्शाया। अब क्या कर रहे हैं? रेखा 4 पर, रेखा 4 पर 5 इंच की दूरी लेकर, 5 इंच की दूरी लेकर, 5 इंच की दूरी लेकर आपने क्या किया बेटा? 5 इंच की दूरी लेकर बिंदु 6 को दर्शाया। बिंदु 6 को दर्शाया। 4 तह कपड़े पर, 4 तह कपड़े पर, 4 तह कपड़े पे आप क्या कर रही हैं? रेखा 5 को 6 से तिरछी रेखा में मिलाया, तिरछी रेखा में मिलाया। तथा अब आपने मिला लिया तो अब क्या हो रहा है? रेखा 1 से 3 पे 4 कली, रेखा 2 से 4 पे 4 कली के कपड़े निकले। रेखा 1 से 3 पर 4 कली, रेखा 4 पर, रेखा 2 से 4 पर 4 कली। का कपड़ा कटिंग किया, कपड़ा कटिंग किया, ठीक है। आप सब लोगों को ये चीजें सारी समझ में आ गई होंगी। अब आपको लगता है कि आपका हमने यहाँ पे देखिए 38 इंची का इसमें आपको पेटीकोट तैयार करना है, तो क्या ये आपके कटे हुए कपड़े और ये सिले हुए कपड़े पे 38 इंची आएगा या नहीं, ये भी तो टेस्ट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ आपका कपड़े का लेंथ कितना बचा है? यहाँ लिख देती हूँ, हाँ यही लिख दे, 36 इंची बचा है। प्लस इसमें आप क्या जोड़ेंगी? बेल्ट। बेल्ट 6 इंची चौड़ा कटा हुआ है, तो जब 6 का आधा मोड़ेंगी तो कितना होगा? 3 इंच, इसमें 3 इंच प्लस। अब ये देखिए झलरी वाला नीचे जो है, झलरी वाला सील करके अंदर सिलाई करनी है, तो वो उसका तो कोई प्लस नहीं करना है, पर उसका कोई प्लस नहीं करना है, पर सिलाई में ये आधा इंच नीचे से खर्च होंगे, और जब इसको भी हम ऊपर जोड़ेंगे तो यहाँ भी सिलाई में 1 इंच खर्च होंगे। तो आधा इंच यहाँ के लिए, आधा इंच वहाँ, दोनों ऊपर से जो खर्च हो रहा है तो उसको माइनस के लिए 1 इंच रखेंगे। तो यहाँ देखिए 36 में 3 आपने जोड़ा तो कितना हुआ? 39। सॉरी 36 में आपने 3 जोड़ा तो कितना हुआ? 49।
अब इसमें आपको 1 इंच माइनस कर देना है। जैसे ही आपने 1 इंच माइनस कर दिया तो आपका कितना बचा, 38 इंच का पेटीकोट बनकर तैयार हो गया। ठीक है, 36 में आपने 3 जोड़ा तो 39 हुआ। 39 में से आपने 1 इंच माइनस किया। 1 इंच क्यों माइनस किया, यहाँ नीचे जब सिलाई लगाएंगे तो 1 इंच इसमें से कपड़ा दबा, और जब ऊपर हम बेल्ट की सिलाई लगाएंगे तो उसमें भी 1 इंच का कपड़ा, आधा इंच का कपड़ा दबा, तो आधा इंच यहाँ आधा इंच यहाँ मिला करके 1 इंच हमें माइनस कर दिया, तो आपका सिल के कपड़ा कितना तैयार हुआ, 38 इंच। तो आपने जो ये प्रश्न पूछा था इसको कवर कर लिया। और हर वीडियो में मैं ये बात कहती हूँ कि जब भी आपको ये नाप अगर इंच में दिया है तो आप इंच में पेपर में डेफिनेशन लिखेंगी और इंच में चित्र को डिवाइड करेंगी। अगर ये आपको सेमी में दिया है तो आप सेमी में चित्र लिखेंगी और डेफिनेशन भी सेमी में दर्शाएंगी। तो आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा, और आपके जितने भी लोग इसके लायक हैं, सॉरी ये शब्द नहीं मुझे बोलना है, आपके सभी लोग, प्रत्येक लोग इन चीज़ों को सीख करके आगे अपने भावी भविष्य के लिए सक्षम हो सकते हैं। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और आपका लाइक कमेंट शेयर मेरे लिए पॉजिटिव एनर्जी देगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी एनर्जी और मेरे हौसले को अवश्य बढ़ाएंगे। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, और आप प्रत्येक कार्य में सफल हो। इसी शुभकामना के साथ बाय बाय, टेक केयर।